लेकिन यह भी सही है कि कोई भी शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रहती है। इसलिए बिना राम के सीता जी नहीं रह सकती हैं, बिना श्री कृष्ण के राधा जी नहीं रह सकती हैं। ऐसा गड्ढ-मड्ढ है, यहां पर स्पष्ट कर दिया। वास्तव में सृष्टि करने वाली सीता जी है, लेकिन सृष्टि चाहे राम करें चाहे सीता जी करें, इससे भाई हमारा क्या काम बनेगा? भगवान ने संसार बनाया, हाँ बनाया, हमको अपने कर्मों के अनुसार भेजा, हाँ भेजा, और हमारे लिए सब सामग्री उपलब्ध करवा दिया, ये भी किया भगवान ने। ये दया की, करुणा की, जी हां। हमारे हृदय में भी बैठ गए, हाँ बैठ गए। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। समदर्शी बनकर बैठे, हमारे कर्मों को नोट करते हैं, हमारे प्रतिक्षण के प्रत्येक आइडिया को नोट करते हैं। हमने बताया आपको कई बार। इसलिए कभी भी आप ये विचार न करिएगा मुझे इस समय कोई नहीं देख रहा है, या जो मैं सोच रहा हूं बिल्कुल प्राइवेट हूं, कोई नहीं जानता। अरे तुम अकेले हो कहां? तुम्हारी प्राइवेसी है कहां? ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्मन्यो अभिचाकशीति। वेद में वर्णन है कि वो हमारे हृदय में ऐसे बैठा है, बिल्कुल ऐसे, ये जीवात्मा, इसके पीछे परमात्मा। जैसे एक डाल पर, एक वृक्ष की एक डाल पर दो पक्षी बैठे हो, एक आगे पीछे, ऐसे शरीर रूपी वृक्ष की एक डाल पर हृदय में दोनों बैठे हैं। कौन कौन? एक आप बैठे हैं, एक आपका बाप बैठा है, एक बालक एक पालक, और टकटकी लगाकर देखता रहता है जीवात्मा की तरफ परमात्मा, और उसके संकल्पों को लिखता रहता है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता है। ध्यान दीजिए, कर्मों को नोट करता है, उनका हिसाब किताब रखता है और उसका फल दे देता है। लेकिन भगवान का जो ये स्वरूप है, ये समदर्शी का स्वरूप है, ये न्यायाधीश का स्वरूप है, वो हमारे कर्मों के अनुसार न्याय करता है और उसका फल प्रदान करता है। इस स्वरूप से किसी भी जीव का उद्धार न आज तक हुआ था, न हो सकता है, न होगा। बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग तो बोल दिया करते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। संसार में जब कोई बलवान व्यक्ति किसी कमजोर पर अत्याचार करता है ना, और वो बेचारा कमजोर कुछ कर नहीं पाता है, तो कमजोर बोलता है, ठीक है भैया तुम कर लो, अब तुम्हारे पास धन बल है, बाहुबल है, पद बल है, हम ठहरे निर्धन गरीब, कर लो तुम हमारे ऊपर अत्याचार, लेकिन तुम्हारा हमारा फैसला भगवान के यहां होगा। यानी वो न्याय करता है तो तुम्हारे अन्याय का वो फल देगा। तो बड़े विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि भगवान न्याय करता है, वहां तुम्हारा हमारा फैसला होगा। लेकिन ये भी समझे रहिए कि भगवान के इस स्वरूप से हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसको समझ लो आप, क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है, हमारे कर्म कितने हैं, हिसाब किताब लगाओ। अरे पहली बार मनुष्य नहीं बने हम,
अनंत बार हम मानव शरीर धारण कर चुके हैं और अनंत अच्छे बुरे कर्म कर चुके हैं, पाप पुण्य कर चुके हैं, और वो अनंत पाप पुण्य संचित कर्मों के रूप में हमारे अंतःकरण में साथ लगे हुए हैं। तो आप लोग कहेंगे उनमें से कुछ कर्मों को हमने भोग भी तो लिया। हाँ, भोग लिया। तो अनंत में से जितने कर्म आपने भोग लिए उनको माइनस करो तो कितने बचे? अनंत बचे। अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत, ये अकाट्य सिद्धांत। तो यदि भगवान न्याय करें तो करते जाएं, और हम लोग कहें कि ठीक है महाराज आप न्याय करिए, हमारे कर्मों का फल दीजिए, और हम कर्म फल भोगने को तैयार हैं, और कर्म फल भोग करके उनको खत्म कर देंगे। एक दिन तो खत्म होंगे, ठीक है। भगवान ने कहा चलो बेटा तुम कर्म फल भोगो। अब हम भोग रहे हैं, कभी स्वर्ग जा रहे हैं, कभी नरक जा रहे हैं, कभी कुत्ता बन रहे हैं, कभी बिल्ली बन रहे हैं, कभी गधा बन रहे हैं। हाँ, और भोगते भोगते लाखों करोड़ों जन्म बीत गए। फिर हम भगवान के सामने प्रस्तुत हुए, प्रभु इतना भोग लिया, हाँ अब कितना बचा? तो भगवान कहते हैं अनंत माइनस 10 करोड़ जन्म बराबर अनंत। अभी अनंत बचे हैं, अनंत बचे हैं, और नए नए भी कर रहे हो। तो फिर एंड कब होगा? कभी होगा ही नहीं। इसलिए केवल सृष्टि करना, असृष्टि का पालन करना, और जीवों के कर्मों को नोट करना और उसके अनुसार फल देना, इस स्वरूप को यदि हम मान भी लें कि ये श्री राम ने किया, तो भी तो हमारा कल्याण नहीं होगा। कैसे होगा हमारा कल्याण? हमारा कल्याण होगा केवल और केवल श्री सीता जी की कृपा से। बहुत ध्यान से समझिए, श्री सीता जी की कृपा से ही कल्याण होगा। इसलिए कई विद्वान तो ये मानते हैं कि रामचरितमानस में रामचरित्र है ही नहीं, रामचरित्र का वर्णन नहीं है, तो सीता जी के चरित्र का वर्णन है। देखो कितनी विचित्र बात है। तो रामचरित्र फिर क्यों कहा गया? सीता राम दोनों एक हैं इसलिए रामचरित्र कहा गया। लेकिन वस्तु तस्तु सीता जी के चरित्र का निरूपण है रामचरितमानस में। अरे भाई गजब करते हैं आप। सारी रामायण में राम 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 राम, ठीक है सीता जी का भी कुछ चरित्र आता है, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से तो रामचरित्र ही है ना। सीता चरित्र तो साथ साथ है ना 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 ना, सीता चरित्र ही प्रमुखता से है। कैसे? पूरी बुद्धि लगाइए। आगे देखिए क्या लिखा है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, जो क्लेशों का हरण करने वाली है, और सर्वश्रेयस करीम, जो सब प्रकार का कल्याण प्रदान करने वाली है। ऐसी जो राम वल्लभा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि वास्तव में सीता जी भगवान राम की कृपा शक्ति है। याद रखेगा, कृपा शक्ति। और कृपा शक्ति जो भगवान की है वो सर्वोत्कृष्ट शक्ति है। उसी को आह्लादिनी शक्ति भी बोलते हैं। और सीता जी जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है उनका ही अंश स्वरूप है, उनकी अंश भूता है।
पार्वती जी, ब्रह्माणी, वाणी, रुद्राणी, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, ये जितने भी देवियों के स्वरूप हैं, ये श्री सीता जी के अंश से प्रकट होती हैं। महालक्ष्मी, लक्ष्मी, ये भी सब सीता जी की अंश स्वरूपा हैं, उनसे प्रकट होती हैं। और माया शक्ति जो है ना, वो भी उनका ही अंश है, वो भी उनकी पावर है। और माया शक्ति से सृष्टि होती है। भगवान माया के द्वारा सृष्टि करते हैं, और माया सीता जी की शक्ति है, इसलिए यहां पर सीता जी को सृष्टि कर्त्री कहा गया। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, क्योंकि वो शक्ति, वो माया भी उनकी शक्ति है। लेकिन जो बात हम आपको बताना चाहते हैं वो समझिए, ये सीता जी जो भगवान की करुणा के रूप की शक्ति है, ये भगवान को सगुण साकार बनाती है। दो रूप है ना ब्रह्म के, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार। जी हाँ, तो भगवान निर्गुण निराकार वाले स्वरूप से जो सगुण साकार बनता है, वो सीता तत्व के कारण बनता है। उनका शरीर, उनका दिव्य धाम, उनके दिव्य आभूषण आदि, ये सब सीता तत्व के द्वारा प्रकट होते हैं, और श्री कृष्ण स्वरूप में राधा तत्व के द्वारा प्रकट होते हैं। तब भगवान के अंदर दयालुता का, कृपा का, ये सब गुण प्रदर्शित होता है। श्री रामचरितमानस में क्या है, अभी ये चौपाई जो हमने आपको सुनाया, उनका रूप, उनका शील, उनका बोलना, उनका मिलना, उनका विनय, उनका सुख, ये सब जो उनमें है, ये सब कुछ सीता तत्व के कारण है। इसलिए जब उस तत्व से युक्त हो गए भगवान राम, तब उनकी लीलाएं प्रारंभ हुई, करुणा की, कृपा की। इसलिए रामचरितमानस में जितनी भी राम की लीलाएं भगवान राम ने की हैं, उन लीलाओं का गुणगान करके हम लोग जो आनंदित हो जाते हैं, वास्तव में वो सब लीलाएं सीता जी की लीलाएं। और कुछ ऐसी लीलाएं हैं, ध्यान दीजिए, जिनसे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। या इसमें हम शामिल नहीं होंगे? हाँ, ये सृष्टि करना और ये न्याय करना और ये मार धाड़ करना और असुरों का ये उद्धार, ये जब ये करोगे तो हम नहीं रहेंगे। एक बहुत आपको सुंदर भाव बतावें, बहुत ही अद्भुत भाव है। जयंत के प्रकरण में अरण्य कांड के प्रारंभ में ये प्रकरण आएगा, कथा में भी आगे सुना देंगे। तो जब जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी और भगवान ने एक तिनका लिया और उसको अभिमंत्रित करके छोड़ा और वो जयंत के पीछे चला। सीता